बीजेपी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है तभी से दिल्ली का राजनीतिक पारा बेहद हाई लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है। इसी कड़ी में अब दिल्ली विधानसभा में आपके विधायकों की एंट्री को लेकर विवाद गहरा गया है। जब दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही कैग की रिपोर्ट पेश की गई, तभी से सदन का पारा एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक सदन में जब एलजी भाषण दे रहे थे तो आप विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आपके 21 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। ये सब जानकर आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर 21 विधायकों को क्यों? आम जनता पार्टी के तो 22 विधायक हैं और सदन के एक साथ 21 विधायकों को निष्कासित कैसे किया जा सकता है? इसके पीछे कोई कानून है? बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में शपथ के बाद से ही नई कैबिनेट फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक एलजी वीके सक्सेना जब विधानसभा में अपना भाषण दे रहे थे तो आम आदमी पार्टी के विधायक भाषण में बाधा दे रहे थे, इसलिए उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आपके 21 विधायकों को निष्कासित किया। आपके अमानतुल्लाह खान उस समय सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए वो निष्कासित नहीं हुए। सदन से निष्कासित होने के बाद आप विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए इतने गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अमानतुल्लाह खान ने। भाई मैंने उनसे ये कहा कि जिस तरह से आपके जो विधायक हैं, विधानसभा की गरिमा है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री को, तमाम विधायकों को, तमाम सरकार को निकम्मा, झूठा, बेईमान इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं और मौका मिलना चाहिए। और आपको ये जनता ने इसलिए नहीं भेजा। ये जो आप आज सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज़माने से सीबीआई के पास है और आप कह रहे हो कि भाई आपने मौका कब दिया? पहली जो इसमें जो 8 अध्याय है, 8 अध्याय में पुरानी जो रिपोर्ट्स है, उसके पुरानी जो लीकर पॉलिसी है उसके बारे में बताया कि उसकी जो कमियाँ उसके बारे में बताया, और इसकी तो ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में बताया। तो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। और इसमें जो ये खुद कह रहे हैं कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ के अंदर जो शॉप नहीं खुली उसकी वजह से 950 करोड़ का नुकसान वो हुआ, और जो लाइसेंस वापस कर दिए डर और खौफ की वजह से, वो उसकी वजह से नहीं हुआ, विड्रॉ कर लिया लाइसेंस, तो उसकी वजह से 800 करोड़ का है, तो तकरीबन 1800 करोड़ तो यही हो गया। तो कहाँ? और मैंने यही कहा कि भाई इसमें बताइए करप्शन कहाँ है, बेईमाना कहाँ है? तो आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हो, ये बात तो बहुत ज़माने से सीबीआई, ईडी तमाम चीज़ें कर रही हो, और आप आ गए हो सरकार में ये सब झूठ बोल करके। तो आप काम करो, आप जो आपने। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी के सभी विधायकों को विधानसभा स्पीकर निलंबित कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। विधानसभा में सत्र चलने के दौरान अगर विधायक हंगामा करते हैं तो विधानसभा स्पीकर के पास इतना अधिकार है कि वो उन सभी विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर पार्टी के सभी विधायक हंगामे में शामिल हैं, तो उन सभी विधायकों को भी स्पीकर सस्पेंड कर सकती हैं। विधानसभा स्पीकर के पास अध्यक्ष होते ये सब शक्तियां हैं। विधानसभा स्पीकर की शक्तियां। संविधान के तहत विधानसभा स्पीकर को कई शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 188(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर के पास विधानसभा सदस्य को शपथ दिलाने का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 180(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष की सभी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन कर सकता है। इन अधिकारों में विधानसभा की बहस की अध्यक्षता करना, सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को बोलने का समय तय करना, विशेष अधिकार हनन जुड़े मामलों में फैसला लेना, संविधान और नियमों की व्याख्या करना, सदन के आदेशों को निष्पादित करने के लिए वारंट जारी करना, सदन में सरकार और अन्य कार्यों को क्रम निर्धारित करना, वहीं किसी सदस्य को अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित करके दंडित करने का अधिकार शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आशीष सेलार और अन्य बनाम महाराष्ट्र विधानसभा और अन्य में इस सवाल पर विचार किया गया कि क्या विधानसभा अपने सदस्यों को चल रहे सत्र से आगे निलंबित कर सकती है। इस पर कोर्ट ने 12 विधायकों के 1 साल के निलंबन को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की साजिश है। सुनिए क्या कुछ कहा हरीश खुराना ने। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पे हो चुकी है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पे हो चुकी है। अब जब चर्चा चल रही है, पूरी दिल्ली का ध्यान उनके ऊपर जा रहा है कि भ्रष्टाचार कैसे किया शराब के अंदर।
इसको सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है। और मुझे लगता है कि अगर वो अंदर आते, उपराज्यपाल का जो अभिभाषण का वो ना करते, आज चर्चा करते, तो उनको भी पता लगता है कि किस प्रकार से सीएजी ने उनके इस दावे की कि वो कट्टर ईमानदार लोग हैं उसको तार तार किया है इस सीएजी रिपोर्ट ने। और ये सीएजी रिपोर्ट तो सिर्फ एक शुरुआत है लिकर वाली, अभी तो हेल्थ की रिपोर्ट आनी है, ट्रांसपोर्ट की आनी है, ऐसी 12-14 रिपोर्टें हैं जो सदन के पटल पे रखी जानी है। इसलिए जो ईमानदारी का, जो कट्टर ईमानदारी का जो टैग लेके घूमते थे ना, उसके तार तार होने का वक्त आ चुका है। लोगों को अब पता लगेगा कि सच्चाई क्या है, लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सब ड्रामे हो रहे हैं। बहरहाल आपके विधायकों का सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। जानकारी के मुताबिक सदन परिसर में जाने की परमिशन न मिलने पर आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में शराब नीति को लेकर आगामी सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा जारी रहेगी। इसी कड़ी में आपके विधायकों की सदन में वापसी जरूरी है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद सदन में इतना हंगामा मचा हो। कैग की रिपोर्ट कई बार भारतीय राजनीति में भूचाल लेकर आई है। इन रिपोर्टों के आधार पर कई सरकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब दिल्ली की पूर्व आप सरकार भी इस गिरफ्त में फंसी नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि सदन में आप विधायकों की वापसी होती है या फिर उनका ये निलंबन आगे बढ़ता है। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि आगामी समय में दिल्ली विधानसभा में हंगामा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।